पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन क्या होती है? जो रिफ्रैक्शन होती है उसका मतलब होता है लाइट का बेंड होना। लाइट का बेंड होना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो वो लाइट जो होगी वो थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी अपने ओरिजिनल पाथ में से, मतलब थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। जैसे देखो, ये था एयर, ये हमारे पास आए ग्लास का सरफेस। फॉर सपोज ये क्या है? ग्लास। ये है ग्लास, ये थी एयर। तो रिफ्रैक्शन में और रिफ्लेक्शन में एक ही डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन के अंदर जो मीडियम होता है वो क्या रहता है? बिल्कुल सेम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? मीडियम चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे थी एयर, यहाँ पे है ग्लास। जब वो ग्लास के अंदर आया तो अपने नॉर्मल पाथ से थोड़ा सा टिल्ट हो गया, जैसा कि आप देख सकते हो। इसका मतलब ये कौन सा सरफेस है? यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है क्योंकि मीडियम चेंज हो गया ना। सिमिलरली जब वो ग्लास से वापस एयर में आएगा, वापस नॉर्मल रे से थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। अगर हम इंसिडेंट रे, ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ये यहाँ पे क्या होगा? जैसे जब ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। अब जैसे यहाँ से जब आप इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में लाइन को खींचोगे, लाइन को खींचोगे तो उनके बीच में आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा, कुछ डिफरेंस दिखेगा। इसे आप बोलते हो लेटरल डाइवर्जन। लेटरल डाइवर्जन, इसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल डाइवर्जन। तो ये था आपकी नॉर्मल, ये थी आपकी इंसिडेंट, ये थी रिफ्लेक्टेड। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ। तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन जो होते हैं उसके दो लॉज होते हैं बेसिकली। उसमें एक चीज आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? दो तरह का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि जो आपका मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कैसी हो जाएगी, वो चीज हमें वो बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह का होता है, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव के अंदर क्या होता है? आपकी रेशियो होती है। आपको रिलेटिव के अंदर क्या करना होता है? आपकी रेशियो होती है कोई भी एक मीडियम की दूसरी मीडियम के साथ स्पीड ऑफ लाइट को लेके। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। पर एक चीज याद रखना, इसमें आप एयर या वैक्यूम को नहीं ले सकते हो। आपको दोनों मीडियम्स डिफरेंट रखने हैं, एयर और वैक्यूम ही होने चाहिए, और कोई भी मीडियम आप ले सकते हो। बट अगर आप आते हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर वो रेशियो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो ये दो तरह के हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बेसिकली किसका आइडिया देता है? रेशियो का आइडिया देता है। किसकी? स्पीड ऑफ लाइट की। किसमें? डिफरेंट मीडियम्स में। रिलेटिव में डिफरेंट मीडियम्स, और जो एब्सोल्यूट है उसमें एक एयर या वैक्यूम होगा, दूसरा कोई भी दूसरा मीडियम होगा। तो आई होप आपको ये चीज पता लगी होगी। अब हम आएंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर। सबसे पहला लॉ जो होता है, सबसे पहला लॉ रिफ्रैक्शन का बिल्कुल सेम एज दैट ऑफ रिफ्लेक्शन है, दैट इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, एंड रिफ्रैक्टेड लाई ऑन द सेम प्लेन। ओके। दूसरा इसमें जो लॉ होता है वो ये कहता है, अब हम आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर। तो सबसे पहला लॉ तो यही था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन पे होते हैं। दूसरा लॉ हमारा इसमें ये है कि जो रेशियो होती है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपको मैंने बताया था डायग्राम के अंदर, जब आते हैं ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है ना, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है। तो इनका जो रेशियो होगा वो होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट अब यहाँ पे कौन सी टर्म है? कांस्टेंट यहाँ पे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से लिखते हैं, MU। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ का मतलब होता है कलर। जैसे वेवलेंथ का मतलब है डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स के लिए जो म्यू होगा वो डिफरेंट हो जाए। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट जो होंगी, अब जैसे अगर एक व्हाइट लाइट है, रेड लाइट है, ग्रीन, सभी का जो रिफ्रैक्शन होगा, जो स्पीड होगी मीडियम्स के अंदर, वो क्या हो जाएगी? डिफरेंट। तो हर एक चीज को आपने देख के चलना है। ये थे आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। हमारे पास दो तरह के लेंसेज होते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव लेंस में क्या होती है? केव्स होती हैं। कॉन्वेक्स लेंस में बल्जिंग आउट सरफेस होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब हम इनके कुछ केसेस देखेंगे। जैसे अगर आपके पास एक कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में आपकी रे पैरेलल आ रही है। अच्छा, कॉनकेव लेंस जो होता है ना वो होता है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब रेस को ऐसे डाइवर्ज कर देना, ठीक है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो होता है कन्वर्जिंग, मतलब रेस को ऐसे एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर देना, ठीक है।
तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब भी आपकी कोई रे पैरेलल आएगी, ऑब्वियसली जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तभी कोई रे पैरेलल आएगी, जब भी आपकी रे पैरेलल आएगी तब क्या होगा कि वो जो होगी डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन जब आप उसको पीछे से एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो आपको वो दिखेगा वो फोकस में से पास हो रही है, सेम लाइक दैट ऑफ द इन द केस ऑफ मिरर्स। जब कोई रे पैरेलल आती है तो फिर वो कहाँ से पास आउट होती है, फोकस में से। सिमिलरली इन केस ऑफ द कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस, जब भी कोई रे पैरेलल आएगी तो वो फोकस में से निकल जाएगी। दूसरा, जैसे जब आपके पास कोई भी कॉन्केव लेंस है उसमें जब भी कोई रे फोकस से निकलेगी, इंसिडेंट रे क्या है, फोकस से आ रही है, तो रिफ्रैक्टेड कैसे होगी, पैरेलल जाएगी, बिल्कुल सेम एज दैट ऑफ द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। उनमें भी ऐसे था, अगर कोई रे फोकस में से निकलेगी तो फिर वो कहाँ से जाएगी, रिफ्रैक्ट होके पैरेलल चली जाएगी। अच्छा, एक आपको मैंने बताना था, जैसे कोई भी लेंस है, ये वाला लेंस ले लो या ये वाला लेंस ले लो, इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इस वाले पॉइंट को हम, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। अगर इसमें से कोई रे आएगी, चाहे वो ये वाला मिरर हो चाहे ये वाला, अगर इसमें से कोई रे पास आउट होगी तो फिर वो बिल्कुल उसी पाथ से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसी पाथ से वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। जैसे अगर ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। अगर इसमें से कोई रे आएगी तो वो इसी पाथ से रिफ्रैक्ट भी हो जाएगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के कुछ केसेस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे लाइक दैट ऑफ द कॉन्केव मिरर। तो इसमें सबसे पहला केस है जब आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो इन्फिनिटी पे आता है, तो वो रेज कहाँ से भेजेगा, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से रेज कौन सी आती हैं, पैरेलल। अगर पैरेलल रेज आएंगी तो वो कहाँ पे आके मिलेंगी, फोकस, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो रेज है वो पैरेलल आ रही थी, फोकस पे आके मिली और वो फोकस पे आके मिल गई, बस। इसको ठीक है, जब भी आपका ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी पे तो वो पैरेलल रेज देगा, पैरेलल रेज आके कहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगी, फोकस पे। कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, तो यहाँ पे वो फोकस पे आके कन्वर्ज हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसका मतलब आपकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड कब बनती थी, रियल इमेज तब बनती थी जब लाइन्स जो होती है, रेज जो होती है वो एक्चुअली मीट करती है। तो जब रेज आपकी एक्चुअली मीट कर रही है, इसका मतलब इमेज बनेगी रियल। इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड का मतलब बिल्कुल उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो हमने दिखा दिया, साथ में वो बहुत छोटी हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। दूसरा इसका केस है जब आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था आपका ऑब्जेक्ट, जब उसके पीछे था, आपके यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो फोकस होते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये होगा तो सबसे पहले एक रे तो जाएगी इससे पैरेलल, कहाँ से निकलेगी, फोकस से। दूसरी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जब जाएगी तो बिल्कुल सेम पाथ से वापस आ जाती है। तो आपने जब देखा तो आपकी रेज कहाँ पे मीट हो रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस 2। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी डिमिनिश्ड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, एंड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ओके, थर्ड केस इज जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो वहाँ से एक रे जाएगी पैरेलल, जब पैरेलल रे जाएगी तो वो फोकस में से निकलेगी, दूसरी रे कहाँ से निकलेगी, ऑप्टिकल सेंटर में से। अब वो मीट कहाँ पे होंगी, वो मीट होंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। तो जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। अब यहाँ की सबसे अच्छी स्पेशलिटी ये है कि जो इमेज का साइज होगा बिल्कुल सेम होगा एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बस वो क्या होगी, उल्टी होगी, बिल्कुल। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है। जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो एक इमेज, एक लाइन तो जाएगी पैरेलल, फोकस से निकलेगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी। कहाँ जाके मीट होगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक चीज आपको याद रखनी है, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो इमेज कहाँ बन रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब आपकी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली एंड थोड़ी सी एनलार्ज हो जाएगी। रियल इन्वर्टेड बनेगी और थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक केस आता है आपका ये वाला, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है। जब ऑब्जेक्ट पे फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी। तो ये तो आप सबको पता है कि वो इन्फिनिटी पे बनेगी। तो यहाँ पे हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे जाके बन रही है, कितनी बड़ी बनेगी, तो फिर वो आपकी हाईली एनलार्ज बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, पर बनेगी कैसी, उल्टी, बिल्कुल। यहाँ पे सिक्स्थ केस में क्या होगा, सिक्स्थ केस इज द ओनली केस इन द कॉन्वेक्स लेंस जब आपकी कौन सी इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। दूसरी उसमें क्या होती है, इरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधी साधी। देखो, जब आपका ऑब्जेक्ट
फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, एक रे गई पैरेलल फोकस से निकली, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से निकली, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से निकली। अब ये दोनों तो मीट नहीं करेंगे कहीं पे, तो इनको हमने पीछे एक्स्ट्रापोलेट किया। जब एक्स्ट्रापोलेट किया तो हमारे पास एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज आई जो कि थोड़ी सी एनलार्ज्ड थी। कहाँ बनी थी? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर 1। तो दीज वर सम, और इसका जो होगा वो सेम साइड पे बनेगी एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दीज वर सम केसेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। नाउ वी विल डिस्कस द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव लेंस। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में इमेजेस कैसे बनती हैं? जैसे यहाँ पे आपके दो केसेस हैं, आपको अच्छे से देखने, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, और कॉनकेव लेंस क्या करता था? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। तो इसमें आपको इमेजेस जैसे रेज जा रही है, उसके बाद आपको उसे एक्स्ट्रापोलेट करके देखना पड़ेगा कहाँ पे वो मीट कर रही है और इमेज आपको कहाँ दिखेगी। अब सिंस यहाँ पे जो रेज हैं वो एक्चुअली मीट नहीं कर रही, तो इमेज कौन सी बनेगी? वर्चुअल, और बिल्कुल सीधी बनेगी। वर्चुअल के साथ इरेक्ट वर्ड तो हम जोड़ ही देते हैं, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। यहाँ पे क्या है, आपका कॉनकेव लेंस है, इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो रेज कौन सी भेजेगा? पैरेलल। अगर पैरेलल रेज है, लेंस ने उसको डाइवर्ज कर दिया। अगर लेंस ने उसको डाइवर्ज कर दिया, जब हम पीछे फोकस पे, जब हम पीछे से एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो वो कहाँ पे होगी? फोकस के ऊपर। तो इमेज आपकी हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, बहुत छोटी इमेज बनेगी, बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी, बहुत छोटी इमेज बनेगी। साथ ही में क्या होगा? वो फोकस पे बनेगी, ठीक है। और कौन सी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा इसमें केस है जब आप अपना ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दो, इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर में कहीं भी रख दो, जैसे मैंने यहाँ रख दिया फॉर सपोज। तो जब यहाँ से मेरे पास फर्स्ट रह जाएगी पैरेलल, फोकस एक्स्ट्रापोलेट होगी, दूसरा जब हम उसे ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे तो वो वहीं से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो इमेज कहाँ बन रही है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। कौन सी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और क्या बन रहा है उसमें? डिमिनिश्ड बन रही है, छोटी बन रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस तो बहुत ईजी है, दो ही केस हैं, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे लेंस फॉर्मूला। अच्छा, मिरर फॉर्मूला क्या था? जल्दी से मुझे बता दो। 1/f = 1/u + 1/v। v क्या था यहाँ पे? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल टू दैट ऑफ द इमेज। दूसरा u क्या था? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। यहाँ पे v क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और u क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। f क्या होती थी? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर फ्रॉम द फोकस, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो यहाँ पे इट इज सेम एज दैट ऑफ द मिरर, बस एक डिफरेंस है, यहाँ पे कौन सा साइन है? माइनस का। तो आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, साइन यहाँ पे माइनस का है। दूसरा हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, दैट इज हाइट ऑफ द इमेज टू दैट ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन हमेशा इमेज अपॉन में ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन में v/u इन केस ऑफ द मिरर्स। यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा -v/u। तो आपको माइनस का साइन नहीं भूलना है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन में होगा -v/u। सो डू रिमेंबर दिस आउट। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पावर। पावर बेसिकली क्या होती है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ योर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। अब पावर क्या होती है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ योर फोकल लेंथ। अच्छा, पावर का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू 1/मीटर। सो ऐसा यूनिट जो होता है पावर का होता है डायोप्टर। कॉनकेव मिरर के अंदर जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर पावर क्या होती है? कॉनकेव मिरर के अंदर जो पावर होती है वो होती है नेगेटिव, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके अंदर जो पावर होती है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर पावर होती है पॉजिटिव। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड हमारा लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमने कवर अप कर लिया है। दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर लाइट। आपको अच्छे से इसको रिवाइज करना है। क्वेश्चन आप अपने कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, अगर आप करो तो हम इसका एक न्यूमेरिकल सेक्शन भी लगा सकते हैं।